आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स दिलेर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भयानक कहानी की ओर। दोस्तों, गहरी रात और गांव का बसरा हुआ सन्नाटा देखने में जितना अच्छा लगता है और उतना ही डरावना भी लगता है, खासकर जब हम किसी के गांव जाते हैं और वहां के बारे में कुछ नहीं जानते हो, और उसके बाद जब हम उस गांव के रीति रिवाज के बारे में पता चलता है तो तब जानकर हमारी आंखें खुल जाती है। मगर सब कुछ जानने के बाद भी हम वही गलती कर देते हैं, तो उस गलती का भुगतान हमें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। दरअसल मेरी भी दास्तान कुछ ऐसी ही है। जब मैं अपने दोस्त राकेश के गांव गया हुआ था। राकेश जो मेरे मामा का लड़का था। राकेश और मैं बचपन से बहुत ही गहरे दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, चाहे जो हो जाए। मगर उसके बाद जब मैं शहर आ गया पढ़ाई के लिए, तो हम दोनों का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था। लेकिन हमारी बातें कभी कभी फ़ोन में होती रहती थी। फिर कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने घर पर सो रहा था कि मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन की आवाज़ सुन मेरी नींद टूट गई, और जब फ़ोन उठाया तो मैंने पाया कि राकेश मुझे कॉल किया हुआ था। मैंने राकेश से बात की तो उसने कहा कि यार रोशन, तू गांव कब आ रहा है? वैसे भी 2 दिन बाद गांव में मेला लगने वाला है। राकेश की सारी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कह दिया कि ठीक है, मैं कल गांव पहुंचता हूं और फिर हम साथ में मेला घूमेंगे। इतना बोलकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और उसके बाद गांव जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेरा भी बहुत मन था कि मैं गांव जाऊं, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल से राकेश से नहीं मिला था और हम साथ में गांव घूमे फिरे बहुत टाइम हो गया था। तो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैं गांव जाने का प्लान किया। नहीं तो जब भी जाने का सोचता तो कोई ना कोई काम आ जाता था, जिससे मैं गांव नहीं जा पाता था। उसके बाद मैंने कल दोपहर 3 बजे स्टेशन पहुंच गया। मेरी शाम की ट्रेन थी। मैं स्टेशन पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा, और कुछ समय बाद मेरी ट्रेन स्टेशन पे आ गई। और जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा तो ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। मेरे साथ 2 और पैसेंजर उसी गांव में जा रहे थे। इसी बीच अगले सुबह ट्रेन स्टेशन में पहुंच गई। फिर मैं स्टेशन पे उतरा। मैंने स्टेशन पहुंचने के पहले ही राकेश को कॉल कर दिया था, तो राकेश अपना बाइक लेके स्टेशन आ गया था मुझे पिक करने को। और उसके बाद हम बाइक पे बैठकर बातें करते हुए गांव के तरफ जाने लगे। गांव पहुंचने के बाद मैं और राकेश पूरी दिन गांव में घूमने, और रात हुई तो राकेश ने घर के छत पर खटिया बिछाई। दरअसल राकेश का घर गांव के हाईवे से सटा हुआ था, जो कि रात के समय एक अलग ही नज़ारा देता था। गांव में सभी लोग जल्दी सोना और जल्दी उठना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं और राकेश कुछ देर बाद बातें करते करते सो गए। लेकिन मुझे कुछ देर बाद रात के 1 बजे किसी आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। मैं उठकर देखा तो वो आवाज़ एक बस की थी, जो उस हाईवे के पास था। दरअसल रात के अंधेरे में कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो एक पीपल के पेड़ के पास वो बस खड़ी थी। वो बस देखने में आधी सफ़ेद और आधी काला थी, मानो उस बस को जला दिया हो।
लेकिन तभी वहाँ पर मैंने देखा कि एक औरत पीपल के पेड़ के पीछे से बस के गेट के पास आई और वहाँ खड़ी हो गई, और फिर एक और औरत वही आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद बस का गेट खुला और वो दोनों बस के अंदर चढ़ गए। फिर अगले ही पल वो औरत बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, और तभी खिड़की से एक लाल कपड़ा बाहर दिखाने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो किसी को इशारा दे रही हो। तभी उस बस का गेट बंद हो गया और वो बस चलने लगी और थोड़ी दूर जाके अंधेरों में गायब हो गई। ये सब देख मुझे लगा कि मैं राकेश को जगा दूँ और उसे सारी बातें बताऊं, लेकिन मैंने अगले ही पल सोचा, नहीं, बस तो चली गई, सुबह उसे सारी बातें बताता हूँ। और उसके बाद मैं भी लेट गया और मुझे कब नींद आ गई मुझे मालूम नहीं चला। और फिर जब अगले सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि राकेश उठ गया था, और उसके बाद मैं भी उठा। हम घर में बनी चाय की ताजगी ली और पूरा दिन गांव में घूमने लगे। और जैसे ही शाम हुआ तो हम मेले में घूमने निकल पड़े। मेले में घूमते घूमते हमें बहुत रात हो गई थी, और फिर जब हम घर पहुँचे तो हमें घर पर खड़ी खोटी सुनने को मिला। और उसके बाद हम खाना खाकर सोने चले गए। पूरा दिन घूमने के कारण हम थक चुके थे, इसीलिए हम ऐसे सो रहे थे कि मानो कोई घोड़े बेचकर सो रहे हो। लेकिन उस रात दोबारा मेरी आंखें उसी टाइम पे खुल गई, और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि राकेश भी जगा हुआ था, और वो भी उसी हाईवे में खड़ी वो बस देख रहा था जिससे मैंने कल रात को देखा था। तो मैंने राकेश से पूछा, क्या हुआ, उठकर क्यों बैठा है? तो इस पर राकेश बोला, यार चुप हो जा, कुछ मत बोलियो। उसके इतना कहते ही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी मैं चुपचाप उस बस को देख रहा था, तो इसी बीच उस पीपल के पेड़ के पीछे से वही दो औरतें बस के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, और जैसे ही गेट खुला तो वो दोनों अंदर चली गई और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। खिड़की से लाल कपड़ा बाहर दिखा रही थी, और फिर कुछ देर बाद वो बस वहाँ से चली गई और धुंध में गायब हो गई। और उसके बाद राकेश ने मुझे बताया कि यार रोशन, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें ये सब अनदेखा करना है, क्योंकि इस गांव का कोई भी इंसान इस हाईवे से रात को नहीं गुजरता है, और इस बस का सच्चाई कोई भी जानना नहीं चाहता। गांव वाले मानते हैं कि जो भी इस बस में एक बार चढ़ता है वो वापस जिंदा नहीं बचता। लेकिन मैंने बहुत बार इस बस का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी जानकारी नहीं लगी। जब मैंने पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी दी तो मुझे वहाँ से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कोई भी इस बस का रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता, या यूँ कहो कि मरना नहीं चाहता। तभी से मैंने ये सब नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। यार की बातें सुनकर मैंने कहा, क्या तू भी इन गाँव वालों के बातें पर यकीन कर लिया? अगर तू चाहता है तो हम इस बस और उन औरतों का रहस्य जान सकते हैं। बस हमें कल रात का इंतज़ार करना होगा, जब सभी गांव वाले सो चुके होंगे। दरअसल अब राकेश और मुझे इस बस का रहस्य जानने का लालच हो गया था। फिर मैंने राकेश से पूछा, हर रात ये औरतें इस बस के सामने क्यों खड़ी हो जाती है और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाती है? इस पर राकेश ने कहा, अब हम कल ही इस बात को जान सकते हैं। अब हम वापिस सोने चले गए थे
क्योंकि हमें अब कल रात का इंतज़ार था और फिर सुबह होते ही हमने तय किया कि हम किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देंगे। सभी के सोने के बाद बाहर निकलेंगे और बस में जाकर देखेंगे। और फिर दिन गुजरने के बाद शाम हुआ और हम खाना खाकर सोने के लिए छत पर चले गए। फिर हमने अलार्म लगाया 11 बजे का, और फिर जब रात के 11 बजे तो अलार्म की आवाज़ से पहले ही मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने देखा कि राकेश तो पहले से ही उठा हुआ था। जब मैंने उससे कहा कि नहीं सोए क्या, तो उसने बताया नहीं, अब चलो सभी सो गए हैं। हमारे लिए अच्छा था क्योंकि उस रात चांद बादल में ढक गया था, जिससे हमें कोई भी बाहर देख नहीं पाएगा। हम दोनों घर से बाहर निकले और हाईवे के पास झाड़ियों में छुपकर बस का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वो बस रोज की तरह 1 बजे आकर पीपल के पेड़ के पास रुक गया। तभी उस पीपल के पेड़ से 2 औरतें बाहर आई और वो दोनों बस में चढ़ गई। लेकिन आज वो दोनों बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रही थी। तो इसी बीच हम भी उस बस के गेट के पास खड़े हुए। तभी अचानक बस से 2 हाथ बाहर आए और हमें बस के अंदर खींच लिया। और जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो हमने देखा वो दोनों औरतें बस के पीछे वाले सीट पर बैठे हुए थे और घूंघट से चेहरा ढका हुआ था और चेहरे पर अजीब सा मुस्कान था, मानो वो हमारी ही इंतज़ार कर रहा हो। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, तो हमने पीछे देखा तो उसे देख हमारी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो बस का कंडक्टर था। उसका आधा शरीर जला हुआ था और देखने में जलने का घाव ताज़ा लग रहा था। वो हमसे कह रहा था, जाओ अपने सीट पे बैठो। उसके इतना कहते ही हम सीट पर बैठ गए। उसका आवाज़ सुन हमें डर सा लग गया, मानो उसके आवाज़ में 2-2 इंसान का सुर सुनाई दे रहा था। फिर वो बस पता नहीं कहाँ जा रही थी। एक सुनसान जंगल के सामने बरगद के पेड़ के पास 2 और औरतें खड़ी थी, जिनके पास बस रुकी। तभी वो दोनों बस में चढ़कर वही 2 औरतें के साथ जाकर बैठ गई। उन 2 औरतों का चेहरा भी आधा जला हुआ था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी मैंने राकेश से कहा, चलो हम बस से नीचे उतर जाते हैं। तो हम जैसे ही सीट से उठे तभी वो कंडक्टर गेट के आगे आ गया और हमें जाने नहीं दे रहा था। लेकिन हम भी नादानी के चलते कंडक्टर को साइड करने का नाकाम कोशिश करने लगे और हम उसे हिला भी नहीं पाए। तभी उसने एक झटका मार के हमें सीट पे फेंक दिया, जिससे हमें थोड़ी बहुत चोट लगी। तभी वो कंडक्टर कहने लगा, चुपचाप सीट पे बैठे रहना, अब तुम नहीं तुम्हारी लाशें बस से नीचे उतरेगी। ये सुन हम डर से काँप रहे थे। तभी पीछे से एक औरत ने राकेश का नाम पुकारा और जैसे ही राकेश उसके आँख में देखा तो वो उसके वश में चला गया था। मैंने उससे कहा, भाई हमें जल्दी ही इस बस से नीचे उतरना होगा, नहीं तो हम भगवान को प्यारा हो जाएंगे। लेकिन मेरी बातों का राकेश पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो गुस्से में मैंने उसे जोर का चाटा मार दिया, जिससे वो होश में आ गया। और होश में आकर वो मुझसे कहने लगा, अरे भाई तेरे चाटे ने मुझे उसके बस से निकाल दिया। जैसे ही मैंने उसके आँख में देखा तो मुझे उससे लगाव हो गया और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी हमारी नज़र बस के ड्राइवर पर गई, जो बिना सर के बस चला रहा था। मैंने राकेश से कहा, भाई अब धीरे धीरे ये सब डरावना होता जा रहा है। वो देख गेट खुला हुआ है। जैसे ही कंडक्टर गेट के पास से हटे हम
बाहर कूद जाएंगे। इस पर राकेश ने कहा, ये ऐसे नहीं हटेगा, हमें कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। और फिर जब बस एक और पैसेंजर को पिक किया और जैसे ही कंडक्टर गेट के पास से हटकर उन औरतों के पास जाके बैठा, तभी मैंने राकेश को बोला, चलो अब जल्दी। तो हम सीट से उठकर गेट के पास आ गए, लेकिन बस किसी जंगल के पास था। हम हनुमान जी का नाम लिया और बस से कूद गए, जिससे हमें थोड़ी बहुत चोट पहुंची और हम वही बेहोश हो गए। जब हमारी आंखें खुली तो हम गांव के हॉस्पिटल में थे और राकेश के परिवार वाले पास ही थे। वो गुस्से में हमें देख रहे थे, तो हमने उन्हें सभी किस्से बता दिए, जिस पर उन्होंने कहा, क्या ज़रूरत थी तुम दोनों को उस बस में जाने की? वो बस नहीं, मौत का बुलावा है। जो भी उस बस में चढ़ा है वो वापस नहीं लौटा जिंदा। तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों बच पाए। और वो कोई औरत नहीं, वो सब यक्षिणी है। एक दिन ये बस रोज की तरह शाम के 7 बजे काली ब्रिज से गुजर रहा था। बस में 6 पैसेंजर और 2 स्टाफ थे। तभी सामने से लुटेरों ने बस में आग की बोतल फेंक दी, जिससे बस ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ गया और बस खाई में जाकर जल गई और सभी की मौत उसी बस में हो गई। तभी से रात के 1 बजे वही बस उन्हीं पैसेंजरों को अलग अलग जगह से पिक करने के लिए आती है, और जो इस बस पर रात को चढ़ गया उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के पास लटका हुआ मिलता है सुबह। परिवार वालों की बातें सुन हमारी तो आंखें खुल गई। तभी से हम दोनों ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद उस बस में दोबारा नहीं चढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।